राजेश्वरी माँ, मुझ पर दया करो माँ। शेषनाग, तुम अपने कार्य को आगे बढ़ाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, पर नऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। चलिए संभल कर आइए। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी वजह से आपको इतना दर्द हो रहा है। लेकिन मुझे तो खुशी हो रही है कि मैं आपके कोई काम तो आया। इसमें खुशी की क्या बात है? अगर आपको कुछ हो जाता, अगर आपके प्राण पर कोई संकट आ जाता तो? अगर आपको बचाने में मेरी जान चली जाती तो वो मेरा सौभाग्य होता। देखिए, आप मुझे बताइए कि आपका घर कहाँ पर है, मैं आपको वहाँ तक छोड़कर आती हूँ। अगर मुझे अकेले ही चलना था तो मैं इतनी दूर आता ही क्यों? कोई साथी भी तो होना चाहिए, और वो भी हमारा मनपसंद साथी। मयूरी, यहाँ आओ। गुरुजी, जिस औरत की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है उसकी फोटो लाने को कहा था आपने। लेकर आए हो? नहीं गुरुजी, फोटो लेने की कोशिश की थी मैंने। उससे कहा कि तुम्हारे बेटे को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारे फोटो की जरूरत है, तो उसने मुझे फोटो क्लिक करने दी। लेकिन क्लिक करने के बाद वो औरत उसमें थी ही नहीं। क्या तुमने अच्छी तरह से देखा? अच्छी तरह से देखा था गुरुजी। फोटो में खाली पलंग था और कुछ नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो दिग्विजय। अरे झूठ क्यों बोलूंगा मैं? चेक कीजिए, फोटो को आप भी देखिए। आदिशेष घर पर है, नागिन भी घर पर है, और अब तो वो औरत भी आ गई है। पता नहीं आगे चलकर क्या होगा, यही सोचकर मेरा मन घबरा रहा है। दिग्विजय, जो आई है वो भूलोक से तो नहीं है। भूलोक के साधारण लोगों में अदृश्य होने की शक्ति नहीं होती है। नागमणि को प्राप्त करने के लिए यक्ष, किन्नर, गंधर्व से किसी की भी
आने की संभावना ज्यादा है। हम उसका पता कैसे लगाएंगे? पूजा करनी होगी। माँ ज्वाला मालिनी को रक्त अर्पण करना होगा। तुम निश्चिंत होकर यहाँ से जाओ। मैं माँ ज्वाला मालिनी की आराधना करके वो औरत कौन है, उसका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, ये पता लगा लेता हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया, उसका पीछा करना छोड़ दो, लेकिन फिर भी उसे तकलीफ देने से बाज नहीं आते। क्या जादू करके उसे यहाँ से लेकर जा रहे थे? तुमसे ही कुछ पूछ रही हूँ। दीदी, इनकी कोई गलती नहीं है। ये बेचारे तो ओह, अब तुम इसकी तरफदारी भी करने लगी। देखो, ये एक अच्छी लड़की है, मासूम है। तुम एक बेघर लावारिस। तुम जैसे लड़के हमेशा इसी इंतजार में रहते हैं कि कब किस लड़की की जिंदगी बर्बाद करें। आप मुझसे इतनी नाराज क्यों हैं? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा ना, जाओ। मयूरी, तुम तो दिमाग से काम ले सकती हो। कितनी बार समझाया कि उससे बात मत करो। देखो, तुम्हारे पिताजी इतने बड़े पंडित हैं, कितने संस्कार दिए हैं उन्होंने तुम्हें, और तुम हो कि ऐसे मवाली के हाथों में हाथ डालकर आराम से चली जा रही थी। अब तुम्हें कुछ गलत नहीं लगा क्या इसमें? क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हो तुम? दीदी, जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तब एक बहुत बड़ा पेड़ मुझ पर गिरने ही वाला था। उसे रोकने की कोशिश में उन्हें चोट लग गई और वो चल नहीं पा रहे थे। मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी। किसी लड़की के दिल में अगर जगह बनानी है तो ऐसे लड़के ऐसे ही नाटक करते हैं हमेशा। एक बार फंस गई ना तो जिंदगी में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक बार अपने पिताजी के बारे में सोचो, उन्होंने जो पीड़ा उठाई है उसके बारे में सोचो। दिमाग में ऐसे बेकार विचार मत डालो। चलो चलते हैं। मुझे माफ कर दो शेषनाग। क्यों मोहिनी? मेरे रचे हुए इस तूफान से तुम्हें इतनी ज्यादा चोट पहुंची है। ये सब एक योद्धा के लिए आम बात है। लेकिन ये युद्ध नहीं है शेषनाग। प्रेम भी तो एक युद्ध है मोहिनी। प्रेमिका का मन जीतना भी युद्ध के समान है। मैंने तुम्हारा मन भी तो जीत लिया। तुमने मेरा मन जीत लिया, इसका अर्थ ये नहीं है शेषनाग कि हम दोनों एक साथ जीवन बिता सकते हैं। जब तुम्हारा विवाह उससे होगा तब तुम्हें अपनी शक्तियाँ मिल जाएंगी और हम दोनों एक साथ जीवन बिता सकते हैं। तुम उसके लिए इतना कर रहे हो तो मयूरी की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या उसने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया? वो पता करने के लिए उसकी मौत जरूरी है मोहिनी। किसकी? वही वो शिवानी। मेरे और मयूरी के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है वो शिवानी। मयूरी के मन में क्या है ये जानने के सब प्रयत्न निष्फल हो रहे हैं। उसे मरना ही होगा। तुम फिर से वही बातें कर रहे हो शेषनाग। अगर शिवानी की मृत्यु हो गई तो वो मृत्यु उसकी अकेले की नहीं होगी। हमारे प्रयत्न, हमारे लक्ष्य की भी मृत्यु होगी। तुम बस इतना करो कि वो मयूरी तुमसे विवाह करने के लिए मान जाए शेषनाग। तुम्हें शिवानी के विश्वास को जीतना होगा ताकि वो खुद तुम दोनों का विवाह करवाए और इसे अपना कर्तव्य समझे। अगर ये सब नहीं हुआ तो हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते शेषनाग। मायांगिनी, हम नागलोक से आए हैं। चाहे कहीं भी जाए अपना अस्तित्व नहीं खो सकते। हमें हमेशा एक साथ ही रहना होगा। अगर हमारे बीच कोई द्वेष या कोई ईर्ष्या है तो इससे दूसरों का लाभ होगा। इस समय हम दोनों को एक साथ काम करना है, नहीं तो हमारे शत्रुओं का बल बढ़ जाएगा। नागमणि, नागलोक सब हमारे हाथ से छूट जाएगी। शिवानी, तुम तो नागलोक की अग्नि हो
और आज इतने आराम से बात कर रही हो? आज अचानक ऐसे बात करने का क्या कारण? हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। गुरुजी ने हम पर कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं, तो हमें उसी प्रकार से चलना होगा, है ना? माया, मेरी बात सुनो। यहाँ मैं, तुम और नाग माता है। अब अगर आदिशेष भी हमारे साथ हो जाए तो नागमणि को जीवात्मा देना हमारे लिए उतना कठिन नहीं होगा। समझने की कोशिश करो माया। नाग माता ने शपथ ली है कि जब तक वो अपने बेटे को नहीं देखेंगी तब तक भोजन नहीं करेंगी। अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो नागमणि की शक्ति कम हो जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम जानती हो कि आदिशेष कहाँ है तो मुझे बता दो वो कहाँ है। मुझे नहीं बताओगी तो कोई बात नहीं, कम से कम नाग माता को ही बता दो। अगर मैंने नाग माता को सच बता दिया तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो तुम्हें आकर सच बता देंगी। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, आदिशेष कहाँ है इस बात का तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। भूल कर रही हो तुम। अपने लोक के नियमों के विरुद्ध चल रही हो तुम। अपने लोक के नियम जब तक अनुकूल है तभी तक वो मेरे लिए नियम हैं। मेरा जन्म और पुनर्जन्म सब कुछ मेरे आदिशेष के लिए है। ऐसे में वो कहाँ है ये राज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। देखो, इससे नागलोक को हानि पहुंच सकती है। मेरे आदिशेष को कोई हानि ना पहुंचे बस। अगर नाग माता को कुछ हो गया ना, आदिशेष तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। उसकी क्षमा की जरूरत नहीं है, वो बस मुझसे प्यार करे। देखो, मेरे लिए सिर्फ आदिशेष मुख्य है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो कहाँ है मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। वहाँ नाग माता अपने बेटे को देखने के लिए निर्जला उपवास कर रही हैं, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं आदिशेष के लिए हजारों सालों से तपस्या कर रही हूँ। आज अगर वो उपवास कर रही है तो ये बड़ी बात नहीं है। माया, तुम्हारा द्वेष मुझसे है ना? उसकी आड़ में तुम नाग माता को क्यों तकलीफ दे रही हो? मुझे तुमसे कोई द्वेष नहीं है, केवल आदिशेष से प्यार है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि आदिशेष कहाँ है। तुम जब मेरे पास में हो तो मृत्यु आ जाए तो पता नहीं चलेगा, फिर ये दर्द क्या चीज है। मयूरी, हे भगवान, बड़ी गर्मी लग रही है। मयूरी, एक गिलास पानी लेकर तो आ। मयूरी, मयूरी। पिताजी, आप कब आए पिताजी? तुम कुछ सोच रही थी ना, बस उसी समय। क्या सोच रही थी बेटी? कुछ भी तो नहीं। हाँ, अच्छा एक गिलास पानी तो दे दो। हाँ। पानी ला रही हो ना? पिताजी, क्या बात है बेटी? ये किस सोच में डूबी हो?
मैंने तुमसे कहा था कि पानी लेकर आओ, और तुमने मुझे ये खाली गिलास पकड़ा दिया। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं, मैं पानी लेकर आती अरे हूँ। पहले बताओ तो सही, क्या हुआ है? कुछ नहीं पिताजी, कुछ भी नहीं। स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिए। आपसे मिलने की बात करने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। जिसे तुम इच्छा कह रही हो वो तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं है, उस पर महादेव की इच्छा है। तुम जो यहाँ आकर मुझे बता रही हो वो भी उसी की इच्छा है। पूजा की सारी विधियाँ अच्छे से चल रही हैं। सुमंगली व्रत दूसरे स्तर पे है। अब आपके कहे अनुसार मयूरी का विवाह कराना है। उसके लिए मैं सही लड़का ढूंढ रही हूँ। एक और महत्वपूर्ण बात है गुरुजी, नागलोक से नाग माता भूलोक पर आई हैं। नागलोक से नाग माता का आना शुभ संदेश है। मयूरी को मांगल्य भाग्य मिल रहा है, वो भी एक शुभ समाचार है। सुमंगली व्रत के अंत में मयूरी का पति उसके साथ रहना चाहिए। वर महालक्ष्मी व्रत के अंत में तुम्हारे पति को भी तुम्हारे साथ रहना चाहिए। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि वर महालक्ष्मी पर्व पर मेरा पति त्रिशूल मेरे साथ होगा? अवश्य होगा। सुमंगली व्रत के मध्य में तुम्हें वरलक्ष्मी महाव्रत करना होगा, वो भी अपने पति के साथ। ये तुम्हें दोनों साथ ही करने होंगे। ये मेरी इच्छा नहीं है, ये उस महादेव की इच्छा है। गोविंद, ये क्या है बेटा? दिखाता हूँ। ये देखिए। हाँ? गंगाधर होटल वाले ने दिया है। कह रहे थे वो हर बार देते हैं ना, तो इस बार भी दे दिया। जब त्योहार ही नहीं मना रहे तो ये सब क्यों लाए हो? नहीं मना रहे हैं? अरे क्यों? घर में कौन है जिसके लिए त्योहार मनाएंगे? हम सब तो है ना। क्या हम है ना? अच्छा, तुम्हारी पत्नी है? नहीं। क्या दमयंती का पति? मेरा बेटा दिग्विजय है? नहीं है ना। मेरा पोता त्रिशूल भी नहीं है। धनंजय ने अपनी पत्नी को बाहर भेज दिया है। रीना भी नहीं है। कौन है बताओ? पिताजी घर पे नहीं है, इसलिए माँ को ऐसा फील हो रहा है। मैं कहाँ हूँ इस बात से अनजान। शिवानी भी शायद मेरे बगैर काफी दुख झेल रही होगी। स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये भी नहीं जानती कि त्रिशूल कहाँ है, और आप कह रहे हैं कि त्योहार में उसे मेरे साथ होना चाहिए। अगर तुम सुमंगली व्रत से पूर्ण फल प्राप्त करने की इच्छा रखती हो तो तुम्हारे पति को आना ही होगा और इस पूजा में भाग लेना ही होगा। लेकिन अगर त्रिशूल पूजा में आता है तो उसके प्राणों को संकट हो सकता है, और अगर वो नहीं आया तो भी उसके प्राणों को संकट है। जाओ, उस परमेश्वर की अचल भक्ति से प्रार्थना करो। ऐसी विकट परिस्थिति से पार करने का साहस वो परमेश्वर ही केवल हमें दे सकता है। मैं चलती हूँ स्वामी जी। हर साल हम लोग वरलक्ष्मी का त्योहार मनाते थे। इस साल किसी का मन ठीक नहीं है। हमारी तो भगवान से प्रार्थना है कि अगले साल तक इस घर की हर समस्या का समाधान हो जाए, और जो घर छोड़कर चले गए हैं वो सब वापस लौट आएं, तो हम सब मिलकर त्योहार मनाएंगे। इसका मतलब इस साल इस घर में कोई त्योहार नहीं होगी। क्यों? ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो? साल में एक बार आने वाला त्योहार हम सबके लिए खुशहाली लाता है। अगर इस त्योहार को नहीं मनाएंगे तो इस घर में खुशहाली बिल्कुल नहीं आएगी। हो सकता है
पूजा करने से भैया वापस लौट कर आ जाएं। त्रिशूल भी आ सकता है। मैंने तो फैसला कर लिया कि हम ये त्योहार जरूर मनाएंगे। आप मेरा साथ दीजिए। नमस्ते शु महामाये। नमस्ते शु महामाये। श्री पीठे स्वर पूजिते। श्री पीठे स्वर पूजिते। शंकर चक्र गदा हस्ते। शंकर चक्र गदा हस्ते। महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। आज घर के सब लोग यहाँ रहते तो इस त्योहार में हम सब और खुश हो जाते। देखो ना, त्रिशूल घर पे नहीं आया तो शिवानी दुखी है, दिग्विजय नहीं आया तो दमयंती दुखी है, मेरा बेटा मेरा पोता आज त्योहार में घर पर नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। भगवान, क्यों इस तरह हमारी परीक्षा ले रहे हैं आप? त्रिशूल के बगैर, घर के मालिक के बगैर त्योहार मनाना पड़ रहा है। त्रिशूल कहीं क्यों न चला जाए? दिन में एक बार मुझे फोन जरूर करता था। इतने दिनों से मैंने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। अरे 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 माँ जी, बेकार में सबको रुला क्यों रही हो? मधुमती, दीदी, बेकार में रो रही हो। चलो चलते, चलो जल्दी। अरे चलो नंदीश, चलिए ना छोटे जीजा जी। शिवानी जी, आप रो क्यों रही हैं? रोने के सिवाय और कर भी क्या सकती हूँ अभय? देखिए, पूजा के बाद आप ऐसे रोएंगी तो भगवान वरदान में आंसू ही देंगे। प्लीज आप रोइए मत। आप बहुत अच्छी हैं और आपका प्यार कितना पवित्र है। आपका जरूर अच्छा ही होगा। देखिए, आपके इस प्यार को वो भगवान भी अलग नहीं कर सकता। आपको रोना नहीं चाहिए। प्लीज आंसू पोंछ लीजिए। जब तक त्रिशूल यहाँ कर मेरे साथ बैठकर पूजा नहीं करता, तब तक पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। आपका प्यार बिल्कुल सच्चा है शिवानी जी। आपके आंसू, आपका दुख देखकर वो जरूर वापस लौट कर आएगा। वो भगवान भी आपके प्यार को रोक नहीं पाएगा। प्लीज रोना बंद कर दीजिए। मुझसे देखा नहीं जा रहा। लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों? जब दिल रोता है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। आपका दिल क्यों रो रहा है? जब हमारे अपने रोते हैं तो हमारा दिल भी तो रोएगा ना। मैं समझी नहीं। मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। देखिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज आप कुछ खा लीजिए। मैं तो अपने प्राणों का भोग भगवान को लगा सकती हूँ। बस एक बार त्रिशूल वापस लौट आए। अपने पति के प्यार की खातिर सुबह से भूखा रहना, घर वालों के सामने कुछ ना कहकर मन ही मन रोना,
अपने प्यार के खातिर आप पूजा कर रही हैं। ये देखकर लगता है किसी का प्यार इतना पवित्र कैसे हो सकता है। हमारे प्यार, आपके प्यार को वो भगवान भी अलग नहीं कर पाएगा शिवानी जी। अगर तुम इसी रूप में रहे तो तुम्हारे सारे प्रश्न प्रश्न बनकर रह जाएंगे और तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। प्रश्नों से उत्तर चाहिए तो रूप बदलना होगा। अगर चाहते हो कि तुम्हें प्रश्नों के उत्तर मिले तो उस शिव की आज्ञा समझकर अपने रूप को बदल लो। यही शिव की आज्ञा है। अपने प्राणों का भोग भगवान को लगा सकती हूँ, बस एक बार त्रिशूल वापस लौट आए। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम असलियत में कौन हो इस प्रश्न का जवाब तुमको खुद ही मिल जाएगा। और असलियत जानने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है। स्वामी जी के कहने के अनुसार मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन उस घर का बेटा होने के नाते, शिवानी का पति होने के नाते वो सही है। अगर मैं अपनी शिवानी के ही प्राण नहीं बचा सका तो मैं जिंदा भी क्यों रहूं? नहीं, मुझे कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। अपना रूप वापस लेना ही होगा, वही सही है। बहुत कठिन परिस्थिति अगर सामने आ जाए और अपना रूप वापस पाना हो तो स्वामी जी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था। क्या मैं उसका प्रयोग कर लूं? करेक्ट, यही सही रहेगा। ओम नित्यादेवाय, ओम प्राणादेवाय, ओम सत्यदेवाय। हे भोलेनाथ, ये क्या है? ये कैसी अशुभ सूचना है? जैसे अचानक मृत्यु देवता की आंख खुल गई हो। क्या आपका अंश संभूत अपने वचन से मुकर गया? मृत्यु देवता की ओर उसे लेकर जाना ही आपका उद्देश्य है। मोह की नींद में सोने वाला वो त्रिशूल, उसके शरीर में आत्मा डालने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? मृत्यु देवता की झोली में डालने के लिए आपने उसे जगाया है। बुद्धि भ्रष्ट करके उसे आपने भटका दिया। आप इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं प्रभु? उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों?
आपने ही उसका मन बदलने में उसका साथ दिया और बदला भी, और अब उसे मृत्यु के कुएं में ढकेल दिया प्रभु, ढकेल दिया। इतने दिनों तक मैं अभय के रूप में था। अपने आप को ढूंढने के लिए मैं दूसरे रूप में चला गया था। मैंने सोचा था कि उस नए रूप से मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। यहां तो कई और सवालों का जन्म हो गया है। मेरा उस रूप को धारण करने का क्या फायदा हुआ? हाँ, बेकार में शिवानी से और दूर चला गया। वो मेरे सामने ही थी, मेरे सामने रो रही थी, फिर भी मैं उसे सांत्वना तक नहीं दे सकता था। मुझे रास्ते में एक माजी मिली थी। वो कह रही थी कि तुम्हारे घर आया हुआ धनंजय तुम्हारे चाचा जी नहीं पिताजी है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा तुम्हारे पिता नंदेश भी बुरे हैं। मेरे पिताजी बुरे कैसे हो सकते हैं? ये सब क्या है? इतने दिनों तक अभय के रूप में कोई जवाब नहीं मिला, तो आगे मुझे उस रूप की जरूरत नहीं है। अब से मैं सिर्फ त्रिशूल बनकर ही रहूंगा। शिवानी, इस तरह पूरे दिन यहाँ क्यों बैठी हो बेटी? जाओ कुछ खा लो। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। अरे भगवान की पूजा भी कर ली, भोग भी लगा लिया, अब यहाँ भूखी क्यों बैठी हो? जाओ कुछ खा लो ना बेटी। चलो थोड़ा सा ही कुछ खा लो बेटी। शिवानी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। घर में आए मेहमान भी पूजा होने के बाद कुछ खाने को कहा तो मना करके अपने कमरे में चले गए। तुम भी वही कर रही हो। शिवानी, खाना खा लो, खाने को मना नहीं करते। पूजा करने के बाद खाली पेट नहीं रहते, इससे भगवान का अपमान होता है। मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ। ऐसे समय में मेरे पति भी तो मेरे साथ नहीं। त्रिशूल नहीं आया, मैं जानती हूँ, इसीलिए तुम उदास हो। हमारी रक्षा वो भगवान ही करते हैं। वो भगवान सब ठीक करेंगे। हमने पूजा की है, संकल्प भी किया है, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा धीरज रखो। शिवानी, चलो बेटी, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। वहाँ तुम्हारे मन को थोड़ी शांति मिल जाएगी। नहीं, आप लोग जाकर आइए। घर में लक्ष्मी की प्रतिस्थापना होने के बाद किसी को तो घर में रुकना ही चाहिए। मैं ही रुकती हूँ। लेकिन बेटी, मंदिर की बात आते ही सबसे पहले तुम तैयार होती हो, तो आज आने से क्यों मना कर रही हो? क्यों बेटी, त्रिशूल घर नहीं आया, पूजा के समय तुम्हारे साथ नहीं था, इस बात का दुख है क्या? तुमने भगवान जी से मांगा ना, देखना वो जरूर तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे। चलो बेटी, हमारे साथ मंदिर चलो। नहीं मधुमती, मंदिर जाने के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं करते। शिवानी, हम मंदिर जाकर आते हैं। तुम यहाँ ऐसे बैठे मत रहना। भूख लगे तो कुछ खा लेना, ठीक है? हम चलते हैं। चलो बेटी। इतने दिनों से मैंने देखा कि मेरी शिवानी कितनी उदास है। आज मैं घर जा रहा हूं ना, अपनी शिवानी को जी भर के गले लगाऊंगा। उसके दिल में जितना दर्द है रोकर उसे बाहर निकालने दो, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। मैं उसे सारा सच बताऊंगा और हम अपने दुश्मनों को खत्म कर देंगे। रुक जाओ।
बड़ी भूल की है। महा अपराध किया है तुमने। भगवान के नियमों के विरुद्ध जाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। कौन सी भूल स्वामी जी? मेरे बगैर मेरी पत्नी आंसू बहा रही है तो मैं उसके आंसू पोंछने जा रहा हूँ, तो फिर क्या उसके आंसू पोंछना भी गलत है? बोलिए। मेरी माँ, जिसका जवान बेटा लापता है, वो दुखी है, उसका दुख मिटाने जा रहा हूँ, क्या वो गलत है? बताइए स्वामी जी, क्या वो गलत है? ये सब उस प्रभु की इच्छा से हो रहा है। ऐसे संकट का सामना करने से पहले ऐसी परिस्थितियों में ऐसे संकटों का अनुभव करना बहुत ही आवश्यक है। बिना उस प्रभु की आज्ञा के इस रूप में तुम्हारा आना अपराध है। तुम्हारा दूसरा रूप धारण करने का जो उद्देश्य था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जिंदा है तो उद्देश्य पूरा होना चाहिए ना स्वामी जी। स्वामी जी, क्या आपको याद है कि मेरी सारी उलझनों का समाधान मिलने के लिए, मेरे हर सवाल का जवाब मिलने के लिए मेरा रूप बदलना जरूरी है? ये बात आपने ही कही थी। और आपने शिवानी से कहा था, अगर तुम्हें पूजा का फल चाहिए तो तुम्हारे साथ त्रिशूल होना चाहिए। ये कैसा न्याय है स्वामी जी? ऐसे समय में भी मेरे लिए मेरा जीवन जरूरी नहीं है, मेरे अपनों का जीवन जरूरी है। ईश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध जाना सही नहीं है। अपनों से प्यार करना भी गुनाह नहीं है। त्रिशूल, भगवान जो संसार में सबसे प्यार करते हैं, क्या तुम्हारा प्यार उस प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण है? स्वामी जी, क्या मेरी माँ भगवान स्वरूप नहीं है? क्या मेरी पत्नी का प्यार भगवान का ही रूप नहीं है? आपने ही कहा था दूसरा रूप धारण करके सब पता चल जाएगा, इसलिए मैंने उस रूप को धारण किया था। उस समय मेरे मन में बस कुछ ही सवाल मौजूद थे, लेकिन आज सिर्फ सवाल ही सवाल रह गए। हमारे घर में एक माँ जी आकर घर वालों के बारे में कुछ कह रही है, पिताजी के बारे में, नंदिश पिताजी के बारे में, चुराए हुए धन के बारे में कुछ भी कहे जा रही है। वो क्या कह रही है जानते हैं? धनंजय, वो मेरे चाचा जी नहीं है, वो मेरे पिताजी हैं, वो दिग्विजय है, ये कह रही है। ये सब क्या है? हाँ, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए, इसीलिए मैं अपने असली रूप में वहां जा रहा हूँ। तुम नहीं जा पाओगे, एक कदम भी तुम आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आपको जो भी कहना है कहिए, मैं तो जाकर ही रहूंगा। जय त्र्यंबकेश्वर। भगवान, अब कुछ ही देर में आज का दिन खत्म हो जाएगा। मेरा त्रिशूल आएगा, पूजा में मेरे साथ बैठेगा, मेरी पूजा पूरी होगी इस आस में। और कितना इंतजार करना होगा? अगर मेरी भक्ति में शक्ति है, अगर मेरे प्यार में शक्ति है, तो मेरा त्रिशूल जरूर आएगा। आप उसे यहाँ जरूर भेजेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे माँ। और अगर वो नहीं आया तो क्या मेरे प्यार में सच्चाई नहीं? क्या मेरी भक्ति में कोई शक्ति नहीं? बताइए माँ। जग के पार, युग के पार प्यार करने वाले दो भक्त हैं हम। अगर मेरा प्यार सच्चा है, अगर मेरी भक्ति में शक्ति है, तो मेरे त्रिशूल को घर वापस भेज दो माँ। नहीं भेजोगी मेरे त्रिशूल को? आप नहीं भेजोगी? अगर मेरा त्रिशूल घर लौटकर नहीं आया तो मैं अपने आप को मार कर अपने प्राणों की आहुति दूंगी। अगर त्रिशूल नहीं आया तो मेरे ये प्राण नहीं बचेंगे। मैं आपकी कसम खाती हूँ माँ। स्वामी जी, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? छोड़िए मुझे। रोकने वाला मैं नहीं हूँ, वो भगवान है। देवता के नियम का विरोध करके उनके प्रकोप का शिकार मत बनो तुम। यदि तुम वहां गए तो तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, सिर्फ शव गिरेंगे, तुम्हारे अपनों के शव गिरेंगे। तुम अपनों को खो दोगे। तुम अपने प्यार शिवानी को भी हमेशा के लिए खो दोगे। तुम अपने परिवार को खो दोगे। वो इसलिए कि तुम नियति ने जो लिखा है उसके विरुद्ध जा रहे हो।
नियति जो चाहती है और जो उसके विधान में लिखा है वो सही समय पर हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, बल्कि उस भगवान की आज्ञा का पालन करने को कह रहा हूं। मैं तो उसके हाथों की कठपुतली हूं। वो जो आज्ञा देंगे वो मैं तुमसे कहूंगा और वही मैं कह रहा हूं। और तुम्हें भी उनकी आज्ञा अनुसार करना चाहिए। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मृत्यु देवता की वक्र दृष्टि तुम पर पड़ेगी। अगर मूर्खता में आकर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मृत्यु देवता तुम्हें अपनी आगोश में ले लेंगे। और ये उस भगवान की इच्छा है। मैंने तुम्हें सब बता दिया। अब इसके बाद निर्णय तुम्हारा है, तुम्हारी अपनी इच्छा।